हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है ये भगवान शिव से संबंधित है कि भगवान शिव का आपके लिए क्या संदेश हो सकता है, उनकी ओर से क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं या वे आपसे क्या चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान शिव का संदेश क्या है आपके लिए, यही आज का विषय है और इसी पर मैं आज टैरो रीडिंग करने वाला हूँ। इसके लिए 3 पाइल्स बनाई हैं जैसे कि हर बार बनाई जाती हैं और अब 3 की तीनों आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई जा रही हैं। इस बार की तीनों पाइल्स के लिए जो सिंबॉलिक्स लिए गए हैं ये भगवान शिव से ही संबंधित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहते हैं, पाइल नंबर 1 के रूप में विराजमान। भगवान शिव का त्रिशूल पाइल नंबर 2 और भगवान शिव का डमरू पाइल नंबर 3। तीनों सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसके साथ एक फील आ रहा हो उसे, या जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा हो उसे अपनी पाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग को देखें। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन या काउंसलिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज कीजिए। थ्रू आउट मैसेज ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, एक काउंसलिंग सेशन चाहते हैं या अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। आपने वासुकी नाग को चुना था, वासुकी नाग को मेरे बगल में लगा दिया गया है। वासुकी नाग के बारे में बता दूं, ये भगवान शिव के गले में होते हैं और जो शेष नाग हैं वो विष्णु जी की शैया के रूप में विराजमान होते हैं। शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। और आपके लिए जो कार्ड लास्ट में अपीयर हुआ है, दिस वन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास ट्रेडिशनल टैरो डेक से अपीयर हो चुके हैं। और आज जैसा कि हमारा विषय है कि भगवान शिव का आपके लिए संदेश क्या है, तो उसके लिए योगिक ओरेकल पाथ जो कार्ड है उससे भी मैं 5 कार्ड निकालूंगा और एक साथ 10 कार्ड से रीडिंग करूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिशनल और बाद में ओरेकल, दोनों से एक साथ ही रीडिंग करूंगा आज, क्योंकि मुझे डिवाइन मैसेज की ज़रूरत है आपके लिए। तो डिवाइन मैसेज के लिए ओरेकल कार्ड्स को भी ले लेते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है रजस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जो धन की देवी हैं और वैभव की। तमस थर्ड पोजीशन पर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता छिन्नमस्ता। ये 10 महाविद्या में से एक हैं, इनके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो 10 महाविद्या के सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है, तो आप सभी 10 देवियों के बारे में जानकारी वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सहस्रार, ये है अंतिम कार्ड आपके लिए, यानी 5वें नंबर पर। सहस्रार के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सहस्रार के बारे में कहा जाता है कि जब 7वां चक्र जागृत हो जाता है, जिसे सहस्रार का मतलब होता है सहस्र दल कमल, यानी कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प। तो ये हमारे सिर के ऊपर मतलब टॉप पर होता है और ये 7वां चक्र होता है। कहते हैं कि जब 7वां चक्र खुल जाता है, ऊर्जा 7वें चक्र पर पहुंच जाती है, तब व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्रों में लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए सीधा सीधा है कि मैसेज क्या है। पहला मैसेज उनके लिए ये है कि आप अपनी जो भी भाव भंगिमाएँ हैं उनको कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। थोड़ा हिंदी हो रहा है, इंग्लिश करते हैं। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा नियंत्रित करें, फोकस करें और टारगेट करें, क्योंकि आपका भटकाव आपको आपके लक्ष्य से विमुख कर रहा है, भटका रहा है, हटा रहा है। और चूंकि आप लक्ष्य से भटक जा रहे हैं, इस वजह से वो चीज़ें अचीव नहीं हो रही लाइफ में जो एक्चुअली आपको अचीव होनी चाहिए। थोड़े आपके पास्ट की बात करते हैं। एक सॉफ्टनेस आपकी दिखती है, या इसको इस तरह कहें एक कैजुअलनेस आपकी दिखती है। हालांकि अंदर से बड़े स्ट्रिक्ट हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा ये फील आता है आपको कि आपको
कैजुअल कतई होना नहीं चाहिए, लेकिन उस कैजुअलनेस से निकल नहीं पा रहे और लगातार उस चीज़ में उलझे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। आपको ज़रूरत है अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की और उसे प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन करने की। ये कैसे करेंगे, थोड़ा इस चीज़ पर हम देखते हैं। राजस तामस दोनों गुण यहाँ पर आ चुके हैं। 3 गुण होते हैं, रजस गुण, तमस गुण और सत्व गुण। सत्व गुण होता है, सत्व समझ ही रहे होंगे, ये भाषा से ही समझ में आता है। सत्व का मतलब सबसे हायर क्वालिटी का गुण, उससे लोअर क्वालिटी के गुण को हम रजस कहते हैं, और निकृष्टतम जो कि राक्षसी गुणों में गिना जाता है उसे हम तमस कहते हैं। तमस गुण वाले मांसाहारी होते हैं, नॉर्मली ये शास्त्रों में कहा गया है। रजस गुण वाले शाकाहारी होते हैं, और सत्व गुण वाले कंदमूल खाकर जीवन यापन करते हैं। वे फिर पकाते नहीं हैं भोजन को, क्योंकि वो पकाने में भी उसमें एक रस की प्राप्ति हो जाती है, और वो जो आर्टिफिशियलनेस है रस की, जैसे अगर आप किसी सब्जी को पकाएं तो उस सब्जी का जो मुख्य स्वाद है, कच्चे का जो स्वाद है वो हट जाएगा, फिर पके हुए का एक अलग स्वाद आएगा, तो वो अपने मूल प्रकृति से हट गया, तो इसलिए सत्व गुण में वो काउंट नहीं किया जाता है। तो फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना है, आप जो खा पी रहे हैं वो खाइए पीजिए। मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा था, अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ में, जैसे अभी आप अधोमुख की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यहाँ से आपको हायर पोजीशन पर, हायर वैल्यू पर जाना है। रजस लक्ष्मी, तमस छिन्नमस्ता और सहस्रारा। छिन्नमस्ता हालांकि 10 महाविद्या में से एक देवी हैं, लेकिन छिन्नमस्ता जो माता हैं, इन्होंने अद्वैलिता की वजह से, एग्रेशन की वजह से अपने ही सिर को काट दिया था। ये शायद पूरे जो हमारा मानव इतिहास है उसमें ये अकेली ऐसी देवी हैं जिन्होंने अपने ही सिर को काट दिया था, वो भी किसी की प्यास को बुझाने के लिए, वो अपने रक्त से। तो ये भी एक कथा है, और जिसकी वजह से इनको छिन्नमस्ता, यानी जिनका मस्तक यानी कि सिर छिन्न हो गया हो, धड़ से हट गया हो, तो इसलिए इनका नाम छिन्नमस्ता है। लेकिन ये क्रोध काम के ऊपर विजय प्राप्त कर चुकी देवी होती हैं। तो अब चलिए इनके बारे में अधिक डिस्क्रिप्शन आप उस वीडियो में देख लें जो नीचे लिंक दिया गया है। आपको क्या करना है, उससे पहले समझें कि आप अपने आप में जिस तरह के पर्सनालिटी और पर्सन हैं उससे अधोमुख की ओर अग्रसर हैं। दैट मीन्स कि डाउनवर्ड की ओर जा रहे हैं। ये जो डाउनवर्डनेस है ये आपका लक्ष्य नहीं है, ये आपका टारगेट नहीं है, लेकिन ये जो डाउनवर्ड है, ये जो डाउननेस है, ये आपको एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां आप अपने आप का ही सब कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। दैट मीन्स कि वो होता है ना, कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देना, या जिस डाल पे बैठे उसको भी काट देना। तो अब आपको ये रोकना है। रोकेंगे कैसे, उसको समझें। देखिए, लक्ष्मी माता का कार्ड यहाँ अपीयर हुआ है। लक्ष्मी माता के बारे में एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि जब भी पूजा करते हैं तो कहते हैं हे माता धन और वैभव दीजिए। सिर्फ धन नहीं मांग रहे होते, हम वैभव भी मांग रहे होते। क्यों? क्योंकि अगर वैभव नहीं होगा तो धन यूजलेस है। आपने देखा होगा सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन वे बिल्कुल फटे हाल घूम रहे होते हैं। भले वो किसी डर से हों, चाहे जिस वजह से हों, लेकिन उनका रहन सहन, खाना पीना सब निकृष्टतम क्वालिटी का होता है, जिसको कहते हैं 2 कौड़ी का होता है। तो उनके उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वैभव नहीं है। और वहीं कुछ लोग हैं जिनके पास कम पैसे हैं लेकिन वैभव है, तो वो अच्छे से रह रहे हैं, उसी कम पैसे को अच्छे से मैनेज कर दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अब लक्ष्मी कहती हैं कि आप रजस और तमस के चक्कर में ना पड़ें। लक्ष्मी जी का संदेश बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। कहते आप रजस और तमस के चक्कर में ना पड़ें। क्या अच्छा क्या बुरा इसकी चिंता ना करें, चिंता इस बात की करें कि आप कैसे हैं। कभी कभी हम ना मोरल्स की वजह से बड़े खराब सिचुएशन को एक्वायर कर लेते हैं। क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता है। जैसे द्रोणाचार्य के एक मित्र थे राजा द्रुपद, जब वे पुत्र की प्राप्ति चाहते थे और वो भी ऐसा पुत्र जो द्रोणाचार्य को मार सके, तो ऋषियों ने मना कर दिया कि हम ऐसा यज्ञ नहीं करेंगे। लेकिन एक महर्षि थे जिन्होंने ये यज्ञ किया, और उनका कहना था कि क्या पुण्य है क्या पाप है इसका निर्धारण करने वाले हम कौन हैं, क्या सही क्या गलत इसका निर्धारण करने वाले हम कौन हैं, हम तो मानव मात्र हैं, हम बस कर्म कर सकते हैं। तो लक्ष्मी कहती हैं कि सही और गलत के चक्कर में ना पड़ें, आप वो देखें कि आपके लिए क्या सही है। हो सकता है आप कैजुअल हैं दूसरे लोगों को कंफर्ट देने के लिए, हो सकता है आप बड़े सॉफ्ट हैं ताकि किसी को बुरा ना लग जाए, हो सकता है आप अपनी कैजुअलनेस को कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो जाए आपके काम करने से या आपके थोड़ा एग्रेसिव होने से। लेकिन लक्ष्मी कहती हैं कि खुद को देख लो पहले, अपने आप को। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को समृद्धशाली करते हैं तो आपके सराउंडिंग चीज़ें बदलने लगती हैं। संस्कृत में कहा गया है कि जिसके पास धन है वह सुंदर है, गुणी है, चतुर है, बुद्धिमान है और मित्रता करने योग्य है।
हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सभी लोग समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप मीन मेंटेलिटी के हो जाएं, ये भी मतलब नहीं है कि आप सेल्फिशनेस में बिल्कुल आसक्त हो जाएं, ये भी मतलब नहीं है कि आप दूसरों को परेशान करें। सिर्फ इतना सा मतलब है कि अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान करें। दूसरे जब अपने ऊपर फोकस और ध्यान करेंगे तब रजस और तमस के गुण का भेद कर पाएंगे, क्या सही और क्या गलत का भेद कर पाएंगे। और उस भेद के बाद अब आपको आगे क्या करना है, अपने एग्रेशन को थोड़ा रोकना है, जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी हर चीज़ में नुकसान करती है। शिव कहते हैं कि आप एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी सिचुएशन को एक्वायर कर सकते हैं जिसका एक सपना चल रहा है, जिसका एक स्वप्न चल रहा है पिछले लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से, लेकिन उस स्वप्न के पूरा होने के आसार अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे। लक्ष्य सामने है लेकिन पहुँचें कैसे पता नहीं, कब मिलेगा पता नहीं। तो शिव कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको अपने सहस्रार पर केंद्रित होना है। आपको कोई चक्र जागृत नहीं करना है, कोई चक्र मेडिटेशन नहीं करना है, सिंबॉलिक है। सहस्रार पर केंद्रित होना है। सहस्रार पर केंद्रित होने का मतलब क्या है? अगर हम अपने चक्रों को जागृत करके अपनी एनर्जी को सहस्रार तक ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने आप में संकल्पित और केंद्रित होना होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होनी होगी। हमारा जो वोलाटाइलनेस है ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि हमारे शरीर के जो थ्रोट चक्र होता है, जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं, इसके बारे में सुना होगा। इसके बारे में एक चीज़ बता दूं, इस दुनिया में अभी प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसका विशुद्ध चक्र जागृत हो। सीधी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि विशुद्ध चक्र यदि जागृत हो जाए तो व्यक्ति जो बोलेगा वो वेद बन जाएगा, जो कहेगा वो सच हो जाएगा। वो समुद्र को पहाड़ कहेगा तो पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ को समुद्र कहेगा तो समुद्र हो जाएगा। वो दुनिया के नष्ट होने के बारे में कल्पना भी करेगा तो वो नष्ट हो जाएगी। नई चीज़ों के सृजन की बात सोचेगा तो सृजन हो जाएगा। इसलिए विशुद्ध चक्र तक पहुंचना बहुत पॉसिबिलिटी में नहीं आता, बहुत मुश्किल काम है। विशुद्ध के बाद आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र अपने आप, आज्ञा चक्र की एनर्जी को तो यूज़ कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा माइनर सी एक्टिवेशन आप कर लें अगर, तो आपको स्लाइड्स दिखने लगेंगे, आपको दूसरे लोग दिखने लगेंगे, थोड़ा फ्यूचर या पास्ट भी दिख सकता है और प्रेजेंट भी दिख सकता है। कई लोग ऐसा कर ले जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसका 0.5% है और वो भी 0.5 में ज़्यादा बता रहा हूँ। आज्ञा चक्र का जागरण हो जाना एक ऐसी सिचुएशन को उत्पन्न कर देता है जहाँ आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। अब उस आज्ञा चक्र के जागरण के बाद आप नेगेटिव नहीं हो पाएंगे। आपका मन एक सेंटेंस तो दूर, एक शब्द, एक वर्ड भी आपकी मर्जी के बिना नहीं सोच पाएगा। आज्ञा चक्र, आज्ञा मीन्स आदेश। आज्ञा चक्र का जागरण करने वाले साधक जिन्होंने किया है इस चक्र का जागरण, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। खैर, अब उस चीज़ पर नहीं जाएंगे, विषय से भटकाओ, सहस्रार पर आते हैं। तो शिव कहते हैं सहस्रार पर केंद्रित होना है। केंद्रित होकर क्या करना है? सहस्रार पर केंद्रित होना दैट मीन्स अपने सिर में एकाग्रता लेकर के आना। सिर में एकाग्रता का मतलब अपने टारगेट के प्रति अपने माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर लेना, एकदम पिन पॉइंट पे लेके जाना। और उस पिन पॉइंट पे जब आप लेके जाएंगे, 2 ऑफ द पेंटिकल्स कहता है, तब ऐसी चीज़ें शुरू होंगी और ऐसे घटनाक्रम शुरू होंगे जहां पर आप अपनी लाइफ में एक डुअलिटी को मैनेज कर पाएंगे। एक तो अभी जो कुछ कर रहे हैं वो, दूसरा जो आपका लक्ष्य है वो। इस डुअलिटी को मैनेज करने के बाद ही आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो आप अपने टारगेट पर फोकस हो जाएं, और टारगेट पर जितना ज़्यादा फोकस हो जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। शिव का सीधा संदेश आपका है कि आप अपने लक्ष्यों से भटकाव की वजह से इस समस्या का सामना कर रहे हैं जो आपके जीवन में वर्तमान में बनी है। आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने कैजुअलनेस से जब तक बाहर नहीं आते तब तक चीज़ें आसान नहीं होंगी। और लक्ष्मी कहती हैं कि सही और गलत की परवाह कुछ समय के लिए ना करें, अपने आप में केंद्रित हों, सही और गलत समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो थोड़ा उनको डिस्टर्ब हो जाने दीजिए, अपने काम को करिए और आगे बढ़िए। अगर आप ये करते हैं तो ही आपके लिए परिणति यानी कि पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस की पॉसिबिलिटी है, और जो आपको मिलनी ही चाहिए और मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिए, ये चीज़ करिए, अपने आप को थोड़ा कंसंट्रेट करिए, सही गलत की परवाह थोड़े समय के लिए छोड़िए, अपने आप में केंद्रित हो जाइए। और एक बार अगर आप अपने आप में सेंट्रलाइज हो जाते हैं तो फिर जग जीत लेंगे।
तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने त्रिशूल को चूज़ किया था एज अ पाइल। त्रिशूल मेरे बगल में यहाँ लगा दिया गया है। भगवान शिव का ये शस्त्र भी माना जाता है, सिंबॉलिक भी है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि भगवान शिव का मैसेज क्या है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 बहुत प्यारा आया है, द हैंग्ड मैन। ये बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड होता है, एक उल्टा लटका हुआ आदमी लेकिन बड़ा ही स्पिरिचुअल। दूसरा कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है डेथ, जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो काल कहेंगे, है ना, काल। तीसरा कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप अपने आप को परेशान करना कब बंद कर रहे हैं? आप अपने आप को परेशान करना कब बंद कर रहे हैं? ये पहला तो प्रश्न है शिव की ओर से, भगवान शिव की ओर से, भोले बाबा डमरू वाले की ओर से। और जब तक आप अपने आप को परेशान करना बंद नहीं करेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। आपने अपने आप को जितना तंग किया है, उतना तंग सच में तो दुश्मन ही किसी को करता है। तो अपने आप से दुश्मनी बंद करें, अपने आप को परेशान करना बंद करें। समझें, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। पहला कार्ड आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ से नियम्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपियर हुआ है अनाहत। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अहिंसा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है ओजस। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपियर हुआ है मेरे पास भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में से एक हैं। 10 महाविद्या के बारे में अधिक जानकारी के लिए या माता भुवनेश्वरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, लिंक दे दिया गया है 10 महाविद्या के सारी देवियों के लिए, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। नियम्स का कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है। चलिए, असल में आज ये भगवान शिव का मैसेज क्या है आपके लिए, यही मेरा विषय है। तो इस पर मुझे डिवाइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए ओरेकल योगिक पाथ को तुरंत निकाल लिया ताकि डिवाइन इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो जाए साथ साथ में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने अपने आप को तंग कर रखा है हर बात पे, हर चीज़ में, हर मोटिव पर, हर सिचुएशन में, हर सब्जेक्ट पर निगेटिविटी को खोज लेना आपकी जो आदत रही है अभी तक, वैसे प्रेजेंट में थोड़ा सा कंट्रोल किया है, उस आदत से अब आपको छूटना है। और ये आदत क्यों है? यूं ही है, अनायास है, किसी वजह की नहीं है। इसमें अब थोड़ा हम और पीछे जाएं तो आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस दिखती हैं जहां आपके बहुत सारे एफर्ट्स यूज़लेस हो गए, बहुत सारी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली, बहुत सारा प्रयास किया, दूसरों के लिए किया, इनके लिए, उनके लिए, और सब ने धोखा भी दिया, लोगों ने इस्तेमाल भी किया, रोए भी, तड़पे भी, तकलीफ़ें भी हुई और बड़ी लानतें भी भेजी लोगों को आपने। इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी भी जीवन में सुकून नहीं है। अभी भी जीवन को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं जैसे ये 2 पार्टों के बीच में फंस गई हो और लगातार दोनों पार्टे आपको पीट रहे हों। तो इस पूरे सिचुएशन से निकल सकते हैं बाहर, थोड़ी सी शिव जी की बात मान लें। सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने जीवन के आगे के लिए एक लक्ष्य को केंद्रित करने, बना लें कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे वहाँ पहुँचना है। लक्ष्य बड़ा है कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा है, 3 साल का है, 5 का है, 10 साल का है, तो भी कोई बात नहीं, बस बना लीजिए एक लक्ष्य कि मुझे अपने जीवन में इस लक्ष्य को हासिल करना है। पहला काम ये कर लीजिए। दूसरा, नियम्स का कार्ड अपीयर हुआ है। नियम्स, यम, नियम, प्रत्याहार, ऐसी चीज़ें होती हैं, ये योग में होता है, ठीक है। नियम्स का कार्ड कहता है कि जब आप अपने लक्ष्य को एक बार बना लें तो उससे भटकाव की संभावना को हर तरफ से, हर तरीके से बंद कर दें, कैंसिल कर दें। अगर भटकाव को आपने कैंसिल कर दिया और मना कर दिया अपने आप को भटकने से, कि अच्छा हो या बुरा, लक्ष्य हासिल हो या ना हो, पूरा कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन लक्ष्य से भटकाव नहीं लेंगे और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। भगवान राम को रावण के ऊपर युद्ध करना था, सामने थी समुद्र, बहुत बड़ा विशालकाय समुद्र जिसे नौका द्वारा पार करना असंभव था। राम लौट आते तो क्या होता? सारे वानर वहाँ कैसे जाते? हनुमान जी तो चलो उड़कर चले गए, लेकिन बाकी पूरी सेना कैसे पहुँचती? एक असंभव लक्ष्य को भी साधने का प्रयास उन्होंने किया और साधा। और ये कोई कहानी कल्पना नहीं है, नासा ने अप्रूव किया है कि जो राम सेतु है ये मैन मेड यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया ब्रिज है।
और इसकी कार्बन डेटिंग जो कभी कभी आपने सुना होगा सनातन धर्म के बारे में, कहते हैं 5000 साल पुराना है, कोई कहता है 3000 साल पुराना है, बहुत बहुत ज़्यादा छाती चौड़ी करे तो कहते हैं 10,000 साल पुराना है। अरे भैया, राम सेतु 10 लाख साल पुराना है कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग। अगर कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग वो 10 लाख साल पुराना है तो 10 लाख साल पहले राम ने वो सेतु निर्मित किया होगा। अब इसी से समझ लें सनातन धर्म का जो युगाब्द है वो 5000 तो अभी चल रहा है, जो युधिष्ठिर के समय से चल रहा है। युधिष्ठिर के समय का जो युगाब्द कैलेंडर हमारा है उसको युगाब्द बोलते हैं। 5000 साल तो उसमें ही हो चुके हैं, और उनसे पहले 28वें द्वापर में कृष्ण थे और 24वें त्रेता में राम थे। तो ऐसा नहीं द्वापर युग के पहले वाले त्रेता में राम थे, नहीं नहीं, उसके 4 युगों पहले, 4 चतुर्युग पहले, तो अलग चीज़ है। खैर, अब वापिस आते हैं, फिर से भटकाओ नहीं। नियम का कार्ड कहता है कि एक बार निर्धारण करने के बाद आपको भटकना नहीं। और अनाहत, अनाहत हमारे शरीर का एक ऊर्जा चक्र होता है जो कहता है कि इस चीज़ को कहाँ रखना है, ये नियम बनाना कहाँ से है, दिमाग से नहीं बनाना, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत वोलाटाइल है और बड़ा काइया टाइप का भी होता है, बड़ा बड़ा कैलकुलेटिव होता है माइंड। दिल में बनाना है। अनाहत, अनाहत का जो चक्र है ये हृदय का चक्र होता है। ये कहता है कि उस नियम को हृदय में स्थापित कर लीजिए। अगर हृदय में स्थापित किया तो अपने साथ अहिंसा का भाव भी रखना है। अहिंसा मतलब खुद को पेनलाइज नहीं करना, तंग नहीं करना है, ठीक। अहिंसा वो नहीं है जो हमें इतिहास की किताबों में एमिनेंट हिस्टोरियंस ने हमारे पढ़ा दिया, वो नहीं है। वो पता नहीं क्या थी जो वो कर रहे थे भाई साहब। दैट इज़ नॉट अहिंसा, दैट इज़ समथिंग एल्स जिस पर वो बिलीव करते थे। तभी तो वो कहते थे अहिंसा परमो धर्म, आगे का श्लोक भूल गए थे। अगला था धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी जायज़ है, ठीक है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के लिए नहीं, ठीक। तो अहिंसा अपने साथ नहीं करनी, दैट मीन्स अपने आप को मेंटल टॉर्चर में नहीं डालना है। किसी के घर के सामने हम धरना देने बैठ जाएं तो ये बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि हम उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, समझ गए। तो मेंटल टॉर्चर से भी खुद को बचाना है। अहिंसा का कार्ड है जो कहता है कि ऐसी परिस्थिति में जब आप उस नियम को अपने दिल में स्थापित कर लें, अपने हृदय में स्थान दे दें, तब अहिंसा का जन्म होगा और आपका जो एफर्ट है वो एफर्ट लेस होना शुरू हो जाएगा। और जब एफर्ट लेसली आप अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश फैलेगा, आपके तेज में वृद्धि होगी। ओजस का कार्ड, और कहता है ये वृद्धि कितनी होगी, ये अनियंत्रित वृद्धि होगी जिसे संभाल पाना आपके लिए मुश्किल है। भुवनेश्वरी का कार्ड अपीयर, माता भुवनेश्वरी के बारे में कहा गया है कि इनका निवास सूर्य के मध्य में है। सूर्य बहुत 6000 डिग्री तो उसके आउटर एरिया का टेम्परेचर है, अंदर का तो लाखों में है। तो भुवनेश्वरी सूर्य के मध्य में निवास करती हैं और वहीं से ये संचालन करती हैं सौर मंडल का और कई सारे नक्षत्रों का भी, तो वो एक अलग चीज़ है। तो भुवनेश्वरी यहाँ कहती हैं कि जब आपके ओजस में वृद्धि होगी तो उसे संभालने का जो एक करेज चाहिए वो करेज ये प्रदान करेंगी, और आप अपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन पर पहुँचेंगे जो सफलता के सोपान, सफलता के पायदान, सफलता के पैमाने आपके लिए अर्जित करेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक टारगेट को बनाना, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस टारगेट को एक रूल बना लेना, एक एसओपी बना लेना, और उस एसओपी को, उस रूल को अपने हृदय में स्थापित कर लेना। अगर ये इतना प्रोसेस आपने कर लिया तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एफर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। सुबह उठेंगे और आपको पता होगा क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो दिल आपका उसी ओर धकेल देगा। जब प्यार होता है ना तो फिर उसकी याद आती है 24/7, 24 घंटे 7 दिन लगातार, बिना रुके, बिना सोचे, बिना मेहनत किए, वो हमेशा याद आती रहती है या आता रहता है याद। क्यों? क्योंकि वो दिल में बसी है या दिल में बसा है। तो ऐसे इसको दिल में बसाएं। अब उसकी बात क्या करें, जो आपके पास्ट में हुआ वो दर्द, वो तकलीफ़, वो एक हिस्सा था आपको निखारने का। अगर आप थोड़ा गौर करें, थोड़ा पीछे जा कर के देखें तो अच्छा हुआ उस तकलीफ़ के दौर से आप गुजरे, और अच्छा हुआ उस समस्या से आपको 2-4 होकर निकलना पड़ा, क्योंकि उसने ही निखारा है आपको। तो इस चीज़ को समझें और जो बताया गया है उसको फॉलो करें, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और शिव जी का यही संदेश आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूँ।
आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान शिव के डमरू को चूज़ किया था एज अ पाइल, तो डमरू को मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए भगवान शिव का क्या मैसेज है, क्या संदेश उनका है कि आप अपने जीवन को और बेहतर और बढ़िया कैसे कर सकते हैं। पहला कार्ड आपके लिए द डेविल, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 8 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड्स आप हाथ गए। फोर्थ पोजीशन पर 10 ऑफ सोर्ड्स और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है द चैरियट। फाइल नंबर 3 आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ओरेकल योगिक पाथ से भी मैं 5 कार्ड्स ले लूं। आज की रीडिंग थोड़ा डिवाइन है क्योंकि हमें भगवान शिव का एक डिवाइन मैसेज आपके लिए चाहिए, तो ओरेकल योगिक पाथ की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए मेरे पास ओरेकल कार्ड से पहला आया हुआ है माता सरस्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज संतोष। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है कर्मा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है विशुद्ध और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्वाध्याय। तो 5 कार्ड जैसा कि मैं सोच रहा था उस तरह से ही कार्ड आए हैं। तो 10 कार्ड मेरे पास अपीयर हो चुके हैं और अब आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले आप ये समझें कि वर्तमान समय में जिस परिस्थिति का सामना आप कर रहे हैं ये नॉन परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है और ये आपके जीवन से चली जाएगी और आपके जीवन में भी बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसे बेहतर करने के लिए, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि जब तक पुरानी चीज़ ख़त्म नहीं होती तब तक नई चीज़ नहीं आती। एक कंपनी का स्लोगन था ना, पुराना जाएगा नया आएगा। एक्चुअली सही बात है, पुराने को जाना होगा तभी नया आएगा। सृष्टि, भगवान शिव संहार के देवता हैं और सृजन के भी हैं। भगवान शिव का जो नृत्य है इसको हम तांडव कहते हैं। तांडव सृजन भी करता है और संहार भी करता है। तो सृजन और संहार दोनों ही शिव के चरणों से निकलते हैं और कुछ मामलों में तो अब कई साइंटिस्ट भी इसको मानते हैं कि ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट द डांस ऑफ गॉड। ये ईश्वर का एक नृत्य है जो चल रहा है और चूंकि नृत्य चल रहा है तो ये चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। कुछ खत्म हो रहा है आपके जीवन से, उसे हो जाने दीजिए, उसे रोकना नहीं है, उसका हो जाना ही आपके लिए बेहतर है। लेकिन जब चुनाव की बात आएगी, थोड़ा पीछे से शुरू करें। पिछले काफ़ी समय से कुछ चीज़ों को आप इस तरह पकड़कर मैनेज करना चाहते हैं या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेहतर नहीं हो रही और उसे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश चीज़ों को और ख़राब कर भी गई कई मामलों में। और जो चीज़ें खराब होती जा रही हैं उनको रोकने का हर उपक्रम जो फेल हो रहा है उसे अब फेल हो जाने दीजिए, उस चीज़ को ख़त्म हो जाने दीजिए, क्लोज़ हो जाने दीजिए। भले वो कोई रिश्ता हो, भले कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, क्योंकि इस क्लोज़र के बाद ही चीज़ें बेहतर होंगी। ये एक चीज़ है। और दूसरा मैसेज क्या है? रिलाय ऑन टू योर सेल्फ ओनली, नॉट एनी अदर पर्सन। किसी दूसरे पर रिलाय नहीं करना है। विशुद्ध का चक्र आपके लिए अपीयर, विशुद्ध हमारे थ्रोट चक्र को कहते हैं, गले के पास होता है। थ्रोट चक्र के बारे में मैंने कई बार बोला है, गले का जो चक्र है विशुद्ध, इसके बारे में कई बार मैंने कहा है कि ये चक्र अगर किसी का जागृत हो जाए, जिसके थ्रोट चक्र तक, गले तक कुंडलिनी की ऊर्जा आ जाए, उस व्यक्ति के द्वारा बोले गए हर बात वेदवाणी हो जाती है। वो वचन ही वेद हैं। तो जो बोले सो हरि कथा, जो कहें वो हरि की कथा ही है। सुनने से तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए पुराने समय में कई महर्षियों के बारे में शास्त्रों में आया है कि उनके बारे में उनके शिष्य कहते थे कि आपको सुनने से तृप्ति नहीं होती,
देवर्षि नारद के बारे में भी यही कहा गया है। देवर्षि नारद के कई शिष्यों ने कहा है कि जब आप बैठकर कुछ बताते हैं तो हम अतृप्त ही रह जाते हैं क्योंकि वो चलता रहे, अनवरत चलता रहे, हम लगातार यही चाहते हैं। नारद देवर्षि हैं, उनके तो सातों चक्र सक्रिय हैं। सरस्वती यहाँ कहती हैं कि आपको अपने विवेक की ज़रूरत है। विवेक, बुद्धिमत्ता और विवेक दोनों चीज़ें हैं। बुद्धिमत्ता, एक बुद्धिमान आदमी भी खतरनाक हो सकता है, एक माइंडेड पर्सन भी टेररिस्ट हो सकता है। बहुत सारे टेररिस्ट हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है, आईटी की पढ़ाई कर ली है, हैकिंग जानते हैं, हवाई जहाज उड़ाना तक जान गए लेकिन हैं तो दो कौड़ी के आतंकवादी। क्या करना इस पढ़ाई का, क्या फ़ायदा उनकी इस पढ़ाई का अगर उनका माइंड टेररिस्ट का है तो, राइट। तो माइंडेड होना, समझदार होना, अक्लमंद होना, इस चीज़ का पर्याय नहीं है कि वो व्यक्ति विवेकशील है। विवेक एक अलग शब्द है, विवेक की इंग्लिश मुझे नहीं पता है, एक्चुअली नहीं पता। विवेक का अर्थ हुआ कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को कितना पॉजिटिवली और कितना क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप उसे डिस्ट्रॉय करने वाली सिचुएशन के लिए या डिस्ट्रॉयबल मोमेंट या उस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं तो फिर आप सात्विक और समझदार और विवेकशील व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है। तो सरस्वती कहती हैं कि विवेक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपको, और विवेक भी किस चीज़ के लिए, एक संतोष के लिए। संतोष क्या है? अभी मैंने कहा जो खत्म हो रहा है उसे खत्म हो जाने दीजिए, उसके खत्म होने में संतोष कर दीजिए। संतोष इज़ नॉट कंप्रोमाइज। देयर इज़ नो इंग्लिश वर्ड फॉर संतोष इन इंग्लिश। संतोष को संतोष की तरह समझिए। संतोष का मतलब इस चीज़ से हम संतुष्ट हैं बिना किसी रिग्रेट के। कोई रिग्रेट नहीं, कोई हमें पछतावा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, बस हम संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसी इतने में संतुष्टि चाहिए थी। कोई रिग्रेट नहीं है कि उतना नहीं मिला। तो इसमें संतुष्टि की भावना लेकर आइए, और जब आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें ऑटोमेट होनी शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेट क्या है? आपकी लाइफ के उस लैक को, वो जो कमियां हो गई, उसे ईश्वर, शिव रीसेट कर देंगे। और पैटर्न की रीसेटिंग आपको एक ऐसे राह पर लेकर जाएगी जहां पहला तो आप जो करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन चुनाव आपको करना है, सत्य का साथ देना है, मोरल के साथ रहना है। निगेटिविटी, सेल्फिशनेस मतलब एक्सट्रीम वाली सेल्फिशनेस, नॉर्मल सेल्फिशनेस तो अपने पास रखनी है, अभी दोनों का मतलब बताता हूँ। तो वो सब कुछ आपके पास रहना चाहिए और आप अपने काम को खुद कंप्लीशन की ओर ले जाएंगे, इस माइंडसेट में आना है। अब सेल्फिशनेस को थोड़ा सेग्रीगेट कर दूं, कुछ बहुत सारे नए लोग मुझसे जुड़ जाते हैं तो उनको बता दूं। सेल्फिश का मतलब होता है पर्सन जो अपने बारे में सोच रहा है, इसमें दूसरा शामिल नहीं है। एक्सट्रीम क्या है सेल्फिशनेस का? जहां दूसरे का नुकसान ही मेरा फायदा है, वो गलत सेल्फिशनेस है। अदरवाइज सेल्फिशनेस इज गुड। सत्य को इस पूरी दुनिया में हमेशा अकेले लोगों ने जाना है, भीड़ ने नहीं जाना। बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ, कोई भीड़ नहीं थी 100 लोगों की जिनको सत्य का ज्ञान हो गया। महावीर को अकेले सत्य का ज्ञान हुआ। सारे जैनी सत्य की ओर नहीं पहुंच गए, सिर्फ महावीर पहुंचे। महावीर से पहले भगवान नेमिनाथ, जो जैन के 23वें तीर्थंकर थे, भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, वो सत्य तक पहुंचे। तो आपको अपने आप को सत्य के मार्ग पे रखना है, निष्ठावान रहना है अपने साथ, किसी दूसरे का अहित करने की टेंडेंसी, मेंटेलिटी नहीं लेनी है। और जितना ज़्यादा आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, अपने आप में उतना ज़्यादा सही मार्ग पर आप हैं ये एहसास होता जाएगा, और उतना ज़्यादा लक्ष्य आपका आपके सम्मुख दिखना शुरू होगा। लेकिन अकेले, डेविल का कार्ड है वो भी कहता अकेले, साथ में नहीं। डेविल ये एनिबस हैं, इनके बारे में बता दूं कि मिस्र की सभ्यता में इनको एनिबस कहा जाता है, मौत के देवता डेविल। ये मृत्यु लोक और मृत्यु के बाद का जो लोक है वहाँ के दरवाजे की रक्षा करते थे, और इनका पहला मोटिव क्या था कि तुम अकेले जा सकते हो, किसी के साथ नहीं, किसी के भी साथ नहीं। किसी मतलब कुछ भी साथ में नहीं, अकेले। कहते हैं ना कि मरने के बाद आप कुछ भी, एक तिनका नहीं ले जा सकते, तो ये वही मामला है। अकेले, तिनका भी आपके साथ है तो आप दो हो गए, ठीक, एकदम खाली जाना है। तो ये कहते हैं कि जब अकेले आगे बढ़ोगे तो खालीपन भी मिलेगा, अकेले आगे बढ़ोगे तो डिस्टर्बेंस भी मिलेगी, अकेले आगे बढ़ोगे तो ऐसा लगेगा लोग साथ नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है।
कुछ चीज़ें क्लोज़र में हैं जो क्लोज़ हो रही हैं, पिछले काफ़ी समय से आपने पकड़ भी रखा, उनको क्लोज़ हो जाने दीजिए, छुट्टी लीजिए। वे ख़त्म हो जाएंगी तो नया आएगा। शिव का संदेश क्या है? संहार के बाद ही होता है सृजन। ये आपके लिए मैसेज है, और आपके जीवन में भी इस संहार वाली स्थिति के खत्म होने के बाद ही नए का सृजन होगा। जब तक आप इसे पकड़ कर रखेंगे, नया नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ख़त्म होगा ही नहीं तो नए की आने की संभावना नहीं है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, और जब नया शुरू हो तो रिलाय नहीं करना किसी के ऊपर, फिर अपने आप को लेकर आगे बढ़ना है, अपने दम पर आगे बढ़ना है, और बिल्कुल आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके लिए पॉसिबिलिटी, पॉजिटिविटी दोनों आएगी। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताई। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस विषय को इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।